तो क्लास आज का जो आपका चैप्टर है वो है आपका ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो पहले ट्राइंगल के बारे में समझते हैं। तो ट्राइंगल में ट्राई आ रहा है, एंगल आ रहा है। ट्राई मीन्स थ्री एंड एंगल्स आपको पता है जो दो रेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं उनको एंगल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ट्राइंगल्स होते हैं वो थ्री साइड्स का एक ऐसा क्लोज फिगर है जिसके तीन लाइन सेगमेंट्स होते हैं एंड तीन एंगल्स होते हैं। अब यहाँ पे जो मेन आपको इस चैप्टर में पढ़ना है वो है एंगल्स के बेसिस पे, साइड्स के बेसिस पे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, उनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो पहले साइड्स के बेसिस पे देखते हैं। आपके तीन टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं। पहला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्वी में मीन्स इक्वल, यानी कि जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। दूसरा है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस में क्या होता है, जिस ट्राइंगल की ओनली टू साइड्स आर इक्वल। ये जो ये वाली साइड तो कोई सी भी दो, या तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी या फिर ये वाली और ये वाली, या फिर आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड, कोई सी भी दो पेयर जो होती है वो एक पेयर वो आपका इक्वल होना चाहिए। वो आइसोसेलेस ट्राइंगल में होता है। और इससे एक चीज और है आपका कि जो दो, जैसे आपका ये ट्राइंगल है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कहता है कि इसकी जिसकी दो साइड्स, कोई सी भी दो साइड्स इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट जो एंगल्स होता है वो भी आपस में इक्वल होता है। कैसे, ये साइड है, इसके सामने वाला एंगल ये रहा, ये भी साइड है कि इक्वल, इन दोनों के इक्वल है, तो ये इसके सामने वाला एंगल ये रहा। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके ऑपोजिट जो एंगल होंगे ये भी आपस में इक्वल होंगे। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। थर्ड है आपका स्केल ट्रायंगल। स्केल जो ट्रायंगल होता है उसका मतलब होता है, स्केल से आप याद रखना जिसको मेजर करने की जरूरत पड़ती है बार बार, मतलब उसके जो तीनों साइड्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं आपस में बिल्कुल भी, वो स्केल ट्रायंगल है। ये तीनों जो है ये आपके साइड्स के बेसिस पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है। अब पढ़ते हैं एंगल्स के बेसिस पर। एंगल्स के बेसिस पर पहला आपका आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इसका नाम ही है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है, एक्यूट मींस 90 डिग्री से कम के एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल्स होते हैं 90 से कम के होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट मींस होता है 90 डिग्री, मतलब आपका एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल जो 90 डिग्री का हो, ये रहा, जिसमें ये वाला एंगल 90 का है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आप इसको ऐसे बना सकते हो, कोई से भी एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। एक चीज और, जब भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो मोस्टली इन क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम लगता है साइड्स का मेजरमेंट निकालने के लिए। पाइथागोरस होता क्या है, तो आपको पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। उसकी जो ये नीचे वाली साइड है उसको बेस बोला जाता है, ये जो हाइट है इसको परपेंडिकुलर बोला जाएगा, और जो इसकी लॉन्गेस्ट साइड है इसको हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। अब जो परपेंडिकुलर है जिसका हाइट है उसको हम एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट ऑफ द ट्रायंगल। जो थर्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल है दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा, ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 से बड़ा हो वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। एक चीज और, जो आपका हाइट है मींस एल्टीट्यूड है, जो आपका एल्टीट्यूड है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड इंटीरियर होता है, ट्रायंगल के अंदर बनता है, मतलब हाइट ऑफ द ट्रायंगल। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका जो परपेंडिकुलर होता है एक तरीके से वही आपका ट्रायंगल का हाइट होता है। लेकिन जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है इसका जो ट्रायंगल का हाइट है वो एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल होता है। एक्सटीरियर मतलब इसका हम बड़ा करें, देखो हाइट मीन्स क्या होता है, बेस से जो उसका टॉप पॉइंट है वहां तक का डिस्टेंस। इसका टॉप पॉइंट यहाँ तक है तो ये आपका हाइट ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा। इधर से भी हम एक्सट्रीम बना सकते हैं, बाकी हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ से ऐसे इसको डॉटेड डॉटेड करना है क्योंकि ये ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, हमने बस एक्सटेंड करा है हाइट मेजर करने के लिए। तो आपका ये एक्सटीरियर इसका एल्टीट्यूड होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि एक्सटीरियर जो एल्टीट्यूड है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का होता है। ये तो था आपका साइड्स एंड एंगल्स के बीच के बेसिस पर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। इसके आगे हम क्वेश्चंस को थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चंस पे जाने से पहले हम एक टॉपिक और आपका डिस्कस कर लेते हैं दैट इज मीडियन। मीडियन को समझो आप मिड से, ऐसा साइड, ऐसा लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को मिड पॉइंट पे डिवाइड करता है उसको मीडियन बोलते हैं। एक ट्रायंगल आपने ये ले लिया, अब किसी भी एक पॉइंट से अगर हमें इस साइड को बीच में से मतलब मिड पॉइंट पे कट करना है तो ये लगभग आपका मिड पॉइंट होगा जहां से दोनों इक्वल पॉइंट है। ऐसी लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को मिड पॉइंट में कट करती है, ये रहा लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल की इस वाली साइड को मिड पॉइंट में कट कर रही है बराबर इक्वल पार्ट में, तो ये मीडियन कहलाएगा। ठीक है, बहुत से जैसे आपका इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है उसका मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम होता है क्योंकि उसकी साइड साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उनके लिए अलग हो सकता है, जो आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है या आपका स्केलर ट्रायंगल है उनके लिए जो मीडियंस होते हैं और एल्टीट्यूड्स होते हैं वो अलग हो सकते हैं। तो मीडियंस आपको बस इतना समझना है, जो साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एल्टीट्यूड हाइट ऑफ द ट्रायंगल, ये आपको मेन रखना है। अब क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करते हैं।
तो क्लास आपका जो इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका 7.2 एक्सरसाइज, उसमें आपका जो मेन क्वेश्चंस बेस्ड है वो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पे बेस्ड। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो एक्सटीरियर मीन्स बाहर का एंगल। तो ये जो आप ट्राइंगल देख रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी, आपको ट्राइंगल का नेमिंग आना चाहिए। इसकी जो साइड्स है वो 3 साइड्स है, ए बी, बी सी एंड ए सी। 3 एंगल्स है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल की बात करिए तो एक्सटीरियर एंगल आपका ये रहा, एंगल ए सी डी। इसमें आपका जो एक्सटीरियर एंगल का नेम आप सी नहीं रखेंगे क्योंकि सी पे 2 एंगल बन रहे हैं, एक एक्सटीरियर भी एक इंटीरियर भी। इंटीरियर वाले एंगल का नाम हो जाएगा ए सी बी, एक्सटीरियर वाले एंगल का नाम होगा ए सी डी। यहाँ तक ठीक है। अभी जो प्रॉपर्टी है ये कहती है कि जो ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, जो बाहर वाला एंगल है, वो किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है इसके साथ में जो एंगल है उसको छोड़कर बाकी जो 2 ऑपोजिट एंगल है इन दोनों के सम के बराबर होता है। मीन्स जो आपका एंगल ए सी डी है, एंगल ए सी डी, एंगल को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही डिनोट करते हैं एंड ट्राइंगल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ट्राइंगल बनाकर। एंगल ए सी डी वो इक्वल होगा एंगल ए प्लस एंगल बी। अब यहाँ पे हम पूरा पूरा एंगल ए और पूरा पूरा एंगल बी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट के अलावा और कहीं एंगल नहीं बन रहा है। सेम है यहाँ भी, इसके अलावा और कहीं एंगल नहीं बन रहा है। तो ये हो जाएगा आपका एंगल ए प्लस एंगल बी। यहाँ तक ठीक है। ये आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहता है। अब यहाँ पे हम करके देखते हैं क्वेश्चन को। मान लो ये आपका है 130 डिग्री एंड इट इज 50 डिग्री। हमको फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल कि कितने का होगा। तो हम क्या करेंगे, या फिर मान लो आपको ये दे रखा हो कि ये आपका है 50 डिग्री, दोनों 50 डिग्री है, हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो क्या करेंगे, एंगल ए सी डी जो बराबर हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी। तो ये आपका कितना हो जाएगा 50 प्लस 50 कितने हो जाएंगे, ये आपके एंगल ए सी डी ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री। तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अच्छा, आप जब भी आप क्वेश्चन इसको मेंशन करोगे तो ये चीज लिखने के बाद आप ब्रैकेट में लिखोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना है, अदरवाइज क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिलते हैं, हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिखेंगे, वैल्यूज को रखेंगे, देन सॉल्व करेंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको एक्सटीरियर एंगल दे दिया जाता है, बाहर वाला एंगल, और पूछा जाएगा कि अंदर वाला जो एंगल है वो बी की वैल्यू बताओ। तब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम आप जैसे है वैसे ही लिखोगे, एंगल ए सी डी इक्वल एंगल ए प्लस एंगल बी। ए सी डी का वैल्यू कितना है 120 डिग्री, ए कितना है 50 डिग्री प्लस एंगल बी। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो सिंपल इक्वेशन जो आपका चैप्टर था उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। जो 50 प्लस का है इस तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस में आ जाएगा, तो हो जाएगा 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल एंगल बी। माइनस होकर आ गया 70 डिग्री इक्वल एंगल बी। आप या तो इतना ही लिख सकते हो, इसको शिफ्ट कर सकते हो, तो एंगल बी इक्वल 70 डिग्री। मतलब इस केस में जब आपका एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना आया 70 डिग्री। तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो दोनों को ऐड करके या माइनस करके, जब आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन होता है। यहाँ तक ठीक है। तो क्लास आपकी बुक के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जो आपका सेकंड एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, पहला क्वेश्चन में आपको दोनों क्वेश्चंस में सेम है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, बट फर्क इतना है जो फर्स्ट क्वेश्चन से आपको गिवन है उनमें जितने भी एक्स है वो सारे एक्सटीरियर एंगल है, एंड सेकंड क्वेश्चन में जो एक्स है वो इंटीरियर एंगल। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक्स जो होगा वो बराबर होगा 65। अब यहाँ पे आपको एंगल के नेम नहीं गिवन है इसलिए आप एंगल के नेम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे आपका सीधा आ जाएगा 110 डिग्री। तो आपके एक्स की वैल्यू कितनी आई 110 डिग्री। दूसरी तरफ दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, तो इसमें क्या आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है एंड इंटीरियर एंगल वी हैव टू फाइंड आउट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले जो प्रोसीजर है वही लिखेंगे, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आपको इन प्रॉपर्टी को फुल फॉर्म में लिखना है। तो हो जाएगा आपका 100 इक्वल इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो 70 प्लस एक्स। हमें वही x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x को वहीं छोड़ देंगे, 70 को अगर माइनस में लाएंगे तो हो जाएगा 100 माइनस 70 इक्वल x। यहाँ तक ठीक है। 100 में से 70 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 30 इक्वल x, यानी कि जो आपका इंटीरियर एंगल है x है वो 30 डिग्री के बराबर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है।